हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अभी रिजिड बॉडी। ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है रिजिड बॉडी की। वो कैसी, देखो सपोज एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने क्या किए, फोर्स अप्लाई किए। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके शेप और साइज में चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे हम, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, एक हमारी थोड़ी अलग भी डेफिनेशन बनाई है, थोड़ा हम इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लिखते हैं, सपोज हम रॉड लेंगे, ए नाम करेंगे, इसको एक नाम देंगे, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इसको नाम बी देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को फिक्स करके इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसी डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, ये रॉड अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मतलब ये ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा रॉड की क्या पोजीशन चेंज हुई, पहले ऐसा था, रोटेट होने के बाद कुछ ऐसा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, ये वाला ए पॉइंट कहा गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बी पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस से, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा डिस्टेंस 1 मीटर का है और यहाँ से हमारा ये वाला डिस्टेंस सपोज 2 मीटर का है। ठीक है, क्या होगा, जब हमने इसको रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब ये वाला डिस्टेंस सेम ही रहेगा, 1 मीटर का ही रहेगा। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर का ही रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। ठीक है, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली रिजिड बॉडी। ठीक है, मतलब क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स या डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ से ये 1 मीटर भी है, यहाँ से ये 1 मीटर तक था, मोशन होने के बाद यहाँ से ये 1 मीटर का ही रहेगा। ठीक है, वैसे ये 2 मीटर का था, तो मोशन होने के बाद ये भी पॉइंट 2 मीटर का ही रहेगा। ठीक है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इस बॉडी को क्या बोलते हैं हम, रिजिड बॉडी। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया हमारा रॉड, तो कुछ यहाँ पे एक सर्टेन एंगल क्रिएट हुआ, दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि थीटा ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी पॉइंट। बराबर है, मतलब सपोज ए पॉइंट यहाँ से 30 डिग्री ऊपर चला गया होगा, तो बी पॉइंट भी 30 डिग्री ऊपर चला गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम भी ए पार्टिकल का बी पार्टिकल को सेम ही लगा होगा। ठीक है, मतलब हम इसको सपोज डिवाइड बाय टाइम टी करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रॉड मूव हुआ विथ कांस्टेंट ओमेगा से। ठीक है, मतलब ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमारा ओमेगा क्या हो गया, अभी ये रोटेट की हमने बॉडी को कांस्टेंट ओमेगा से। बराबर है। ठीक है, तो ये देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे थीटा ऑफ ए पॉइंट और बी पॉइंट का सेम है, लगने वाला टाइम भी सेम है, देयरफॉर हमारा ओमेगा भी क्या हो गया, अभी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी। ठीक है, तो अभी चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का, यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का, मतलब इसका आर और इसका आर चेंज है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए पार्टिकल का आर और बी पार्टिकल का आर क्या है, चेंज। ठीक है, मतलब क्या होगा, हमारा जो लीनियर वेलोसिटी है बी, इसका फॉर्मूला क्या है, आर इंटू ओमेगा। ओमेगा तो दोनों का कांस्टेंट ही है, चेंज क्या हो रहा है, रेडियस। अगर रेडियस चेंज हो रही है मतलब क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, ध्यान में रखना, थीटा सेम, लगने वाला टाइम सेम, ओमेगा सेम,
डिफरेंट क्या है, यानी चेंज क्या हो रहा है, आर। आर चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, मतलब इस पॉइंट का आर डिफरेंट है, इस पॉइंट का आर डिफरेंट है, इसके लिए इसीलिए इसकी वेलोसिटी भी क्या है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की भी डिफरेंट ही रहेगी। ठीक है, हर डायनामिक्स मतलब क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, आपको कुछ अलग डायनामिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, देखो एक पढ़ते हैं कुछ। सपोज हमने क्या की, चेन लिए, ठीक है, इसको नाम देंगे ओ, इस यहाँ पे पॉइंट सपोज ए और यहाँ पे पॉइंट है बी। क्या करेंगे हम, इसको भी रोटेट करेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखो ऐसा क्यों आएगा, हमारी जो चेन है हमने इसको रोटेट किए तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी सी स्लैप हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसी बन जाएगी चेन। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये वाला बी वाला पॉइंट यहाँ पे चला। अब यहाँ पे देखो ए पॉइंट का जो एंगल है और बी पॉइंट का जो एंगल है ये डिफरेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं थीटा ए इज नॉट इक्वल टू थीटा बी। ठीक है, मतलब क्या होगा, ओमेगा ए इज नॉट इक्वल टू ओमेगा बी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, यहाँ से 1 तक का अभी क्या होगा, स्लैप हो गया, तो ये कुछ आपको अलग भी मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है, थीटा भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है। तो हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, मतलब हमको कौन सी बॉडी चाहिए, रिजिड बॉडी, लेकिन कैसी रिजिड बॉडी चाहिए, ऐसी रिजिड बॉडी चाहिए कि जहां से क्या, जहां पे क्या होगा, हमारा मोशन हो या कुछ भी हो या फोर्स अप्लाई हो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी हमको रिजिड बॉडी चाहिए रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको ये बातें यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, भाई रिजिड बॉडी चाहिए। ठीक है, आप इनिशियल आप इसको, इस बॉडी को कौन सी भी बॉडी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को फिक्स करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, इस पॉइंट को फिक्स करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसका रोटेट करेंगे। तो क्या होगा, इस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हम कंसीडर करेंगे सपोज ए वाला पार्टिकल, इसको नाम देंगे ए, यहाँ पे सेकंड पार्टिकल लेंगे, इसको नाम देंगे सपोज बी। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस इस पॉइंट को नाम देंगे हम ओ। ठीक है, सपोज यहाँ का डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस डिफरेंट है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस डिफरेंट। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे विद कांस्टेंट ओमेगा से। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी घूम जाएगी ऐसे। ठीक है, ये बॉडी घूम जाएगी, मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल भी घूम जाएंगे, तो ये पार्टिकल कौन सा मोशन करेंगे, ये पार्टिकल परफॉर्म करेंगे हमारा कौन सा, सर्कुलर मोशन। बराबर है। देखिए, इस सर्कल का जो सेंटर है वो यही है, इस सर्कल का सेंटर भी एक ही है। ठीक है, मतलब दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, मतलब क्या है, कॉमन सेंटर के थ्रू क्या हो रहा है, हर पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अभी इसी पॉइंट के थ्रू हम क्या करेंगे, सपोज एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हर पार्टिकल का रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, यानी जो ये सर्कल क्रिएट कर रहा है ये भी डिफरेंट है, लेकिन उसका कॉमन पॉइंट क्या है, एक ही है। ठीक है, तो कहाँ पे हो, एक एक्सिस पे है। ठीक है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ लो,
सपोज ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे, ठीक है, अगर अर्थ रोटेट होगी तो क्या होगा, हमारा सर्कल ऐसा रोटेट होगा, मैंने हम इस सर्कल के थ्रू रोटेट होंगे, बराबर है। सपोज हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और क्या, अर्थ रोटेट हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट होगा हमारा ऐसा, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे रहे, अर्थ रोटेट होगी तो क्या होगा, तो ये वाला सर्कल मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सबका सेंटर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सब सर्कल का सेंटर एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो इस एक्सिस को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आई होप आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी क्या है तो समझ में आ गया। अभी हम पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए, हमको एक रिजिड बॉडी चाहिए ऑफ एनी शेप, ठीक है। और ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स पॉइंट करेंगे, ठीक है, इसके, और क्या करेंगे, बॉडी को रोटेट करेंगे विद द कांस्टेंट ओमेगा से, ठीक है। ये हम यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्या होता है पता होगा आप, रोटेशन है क्या, अगर बॉडी रोटेट होगी तो क्या होगा, यहाँ का हर पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट द कॉमन एक्सिस, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो क्या ये हमारी रिजिड बॉडी है, इट कंसिस्ट ऑफ, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल लेंगे एक करके, ठीक है। यहां से इसको ओ नाम दे देंगे, ठीक है। इसका डिस्टेंस लेंगे सपोज यहां से यहां तक आर ई तक, ठीक है। अभी आगे बॉडी जब मूव करेगी मतलब रोटेट होगी तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल कहाँ आएगा, यहां से इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या किया, पार्टिकल ने ऐसा एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, ठीक है। इसको हम ए डैश लाइन, जब यहां से यहां तक मूव हुआ इन टाइम टी पे तो क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल भी क्रिएट होगा, ठीक है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हमारा आर, इसको लेंगे हम यस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस अपॉन आर, ठीक है, आर अपॉन रेडियस, ऑलरेडी सर्कुलर मोशन पे पढ़ाया था, ठीक है। ठीक है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये रेडियस, इसका हम रिलेशन भी देखे थे, देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म भी देखे थे हमने, कौन सा, डेल्टा एस बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर, ठीक है। सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी कौन से, एंगुलर वेलोसिटी, क्या था इसका फॉर्मूला, थीटा अपॉन टी, ठीक है। और एक टर्म पढ़ी थी कौन सा, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। अल्फा है मतलब ये हमारा कौन सा मोशन है, ये हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सब जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, ठीक है, बस रिवाइज कर रहे हैं हम। और हमारा एक एक्सप्रेशन था कौन सा, एसीपी, क्या काम था इसका, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर ये नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर अपॉन आर, सेकंड फॉर्मूला वी इंटू ओमेगा इंटू वी, थर्ड फॉर्मूला कौन सा था, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्या काम है इसका, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वी बार, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन प्रेजेंट था
और एक एक्सेलरेशन था, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एटी क्या इसका फॉर्मूला एक्चुअली है टीवी बाई डी टी, बट वी इज इक्वल टू क्या, आर इंटू ओमेगा। तो क्या होगा, आर बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी, मतलब क्या होगा, आर इंटू अल्फा, ठीक है। जहां पे अल्फा है वहां पे हमारा एटी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मतलब जहां पर अल्फा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वहां पे कौन आएगा, एटी आएगा। इसका काम क्या है, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये डायरेक्शन चेंज करेगा और ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा आएगा ही नहीं, तो एटी भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या रहेगा, एसीपी रहेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बहुत इजी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छे से देखो वीडियो, समझ में आएगा, ठीक है। मोमेंट यानी, मोमेंट यानी क्या होता है, मोमेंट यानी होता है एबिलिटी, ठीक है। आता है इनर्शिया मीन्स, इनर्शिया मीन्स होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, और ऐसे भी बोल सकते हैं अपोजिशन टू चेंज। मतलब क्या हो गया हमारा मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो गया हमारा, एबिलिटी टू resist the change in its state, ठीक है। मतलब क्या होगा, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट, मतलब जिस स्टेट में है, जैसे कौन, तो बॉडी है तो हमारा क्या होने की जरूरत है, अगर हमारी कहीं बॉडी है, ठीक है, तो क्या रहेगी, एक तो रेस्ट पे रहेगी, नहीं तो फिर मोशन पे, मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट। तो कौन से स्टेट है हमारे, एक तो रेस्ट पे या फिर मोशन में। रेस्ट पे है तो इसको रेस्ट में रहना ही पसंद है, इसके यानी इसकी स्टेट कौन सी है, रेस्ट में रहने की। इसको अगर आप मोशन में लाओगे तो क्या करके ये अपोज करेगी, ठीक है। अगर एक कोई चीज चलती है तो उसको चलना ही पसंद है, अगर उसको हमने रोकने की कोशिश की तो वो भी क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। जैसे सवेरे सवेरे हमारे क्या होते हैं, हमारे मम्मी डैडी हमको उठाने आते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि हमको आज 6 बजे उठना है, 6 बजे उठाने आ गए तो हम उठ जाते हैं क्या, नहीं। हम कौन से स्टेट में रहते, सोने के स्टेट में रहते हैं, हमको वही स्टेट अच्छी लगती है। अगर हमको किसी ने उठा दिए तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तो और थोड़ी देर सोने दो, यानी क्या कर रहे हैं हम उसको अपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी उस बात को अपोजिशन कर रहे हैं, हमारे यानी स्टेट कौन सी थी, सोने की, हमको जगाओगे तो हम अपोज करेंगे। और दूसरी बात, अभी लॉकडाउन का पीरियड चालू है, सबके हाथ में मोबाइल है, क्या कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। घर वालों ने अगर मोबाइल छीन लिया तो क्या करते हो, क्या करते हो, अपोजिशन करते हो कि नहीं करते हो, बोलते हो और 2 मोबाइल चाहिए। अगर सपोज आप क्लास में बैठे हो, अगर आपके पास मोबाइल दिख गया, मैंने आपका मोबाइल ले लिया, आप क्या करोगे, आप अपोजिशन करोगे, करोगे ना, कैसे तो भी मुंह वगैरह बना लोगे आप, बराबर है ना, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हम अपोज कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अ ड्यूटी, मतलब नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। जो है उसको वैसा ही रहने दो, उसको चेंज मत करो। अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो कौन सा ना कौन सा रूप लेके वो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम लीनियर मोशन में देखेंगे, बाद में हम रोटेशनल मोशन पे जाएंगे, ठीक है। इन लीनियर मोशन, ठीक है, सपोज करो लीनियर मोशन में हम यहाँ, सपोज ये हमारा एक ब्लॉक है बहुत बड़ा, ठीक है, और कोई पर्सन आता है, इसको क्या करता है, पुश करेगा, ठीक है।
तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कौन अपोज करेगा, इसका मास अपोज करेगा। ठीक है, अगर ये इसको धक्का मारने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले इसका अपोजिशन कौन होगा, यहाँ पे मास, मतलब लीनियर मोशन में अपोजिशन कौन है, मास। ठीक है, क्योंकि ये बोल तो सकेगा नहीं हमारे जैसा, जैसे मोबाइल हमने ले लिए तो हम क्या करते हैं, कुछ चिल्लाते हैं और करते हैं ना, कुछ रिएक्शन देते हैं अलग अलग, यानी क्या कर रहे हैं हम, अपोजिशन कर रहे हैं। लेकिन क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं, लेकिन क्या इसका भी अपोजिशन है। तो कौन सा अपोजिशन है लीनियर मोशन में, मास। मतलब क्या, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन में। मतलब हम बोल सकते हैं कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया इन, ठीक है। इन रोटेशनल मोशन में देखो, अभी यहाँ पे सपोज हमने घर का जो सिलेंडर वाला है, सिलेंडर जो लाता है घर पे हमारे गैस वाला, क्या करता है, सिलेंडर से उठा के लाता है क्या, नहीं। अगर सिलेंडर उठा के लाएगा तो उसको उसका जो अपोजिशन है मास का वो बहुत ज्यादा होगा, वो ला भी नहीं सकेगा। ठीक है, तो क्या करता है फिर सिलेंडर वाला, उसको फिजिक्स आता है क्या, नहीं आता है। लेकिन उसको पता है कि क्या करना है, सिलेंडर को ऐसे रोल करते करते रहता है। ठीक है, मतलब वहां पे कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है ना। ठीक है, तो वहां पे भी अपोजिशन है, रोटेशन कर रहा है, वहां पे भी अपोजिशन है। उस अपोजिशन को ये इस रोटेशनल मोशन में क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको यम डॉट आई डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, इन लीनियर मोशन में ये अपोजिशन कौन सा था, मास अपोजिशन कर रहा था। यहाँ पे कौन अपोज कर रहा है, यहाँ पे भी अपोजिशन है, उसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब इनर्शिया क्या है, यहाँ पे भी इनर्शिया है, यहाँ पे भी इनर्शिया है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मास प्ले रोल कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे अपोजिशन है, उसको हमने क्या नाम दे दिए, मास। यहाँ पे जो अपोजिशन है उसको नाम क्या दिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन लीनियर मोशन में जो अपोजिशन हो रहा है उसको मास बोलते हैं, और रोटेशनल मोशन में जो अपोजिशन हो रहा है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते। ठीक है, सपोज हम सिस्टम लेते हैं ऐसी, ठीक है, और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब क्या, इस एक्सिस के अराउंड क्या हो गए, सभी पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, विद कांस्टेंट ओमेगा से की बॉडी का हो गया हमारी रोटेट होगी। ठीक है, एंड दिस रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मींस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, पार्टिकल 5, ठीक है, अप टू द n नंबर तक। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बॉडी होगी, ये हमारी कंटिन्यूस बॉडी है कि डिस्क्रीट बॉडी है, ये हमारी कैसे डिस्क्रीट बॉडी है। ठीक है, कंटिन्यूस बॉडी कौन सी होगी, जैसे हमारी रॉड रहता है हमारा, ठीक है, हमारी डिस्क रहती है, ठीक, ये हमारे पास कौन से हो गए, कंटिन्यूस बॉडी, जैसे रिंग हो गई, बराबर है, ये हमारे कौन से कंटिन्यूस बॉडी हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे बाद में। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी क्या करेंगे, हमारी डिस्क्रीट बॉडी है, ठीक है, इसका मास क्या है, ये पार्टिकल m1 m2 m3 अप टू द mn तक है। ठीक है, इसको नाम दे देंगे अभी m1 m2 m3 m4 m5 m6 अप टू द mn। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कहाँ से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सपोज है r1 r2 r3 r4 r5 r6 अप टू द rn। ठीक है, देखो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय लेटर I। ठीक है, इसका फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है,
अगर मेरे को इस पार्टिकल का निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा मैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 1 I1 इज इक्वल टू क्या होगा? m1 इंटू r1। ठीक है, अगर इसका निकालना होगा तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा? m2 r2 स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मतलब क्या करना है, इस सभी पार्टिकल का जो मास है क्या करना है हमको, उसका समेशन करना है। ठीक है, तो क्या करना है, समेशन ऑफ mi ri स्क्वेयर। ठीक है, तो I की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? 1 से लेके n तक, मतलब क्या, I इज इक्वल टू 1 टू n। इसको पढ़ते कैसे? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब पहले पार्टिकल से लेके n नंबर तक पार्टिकल तक। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो डेफिनेशन कैसी बनती है, तो इसी डेफिनेशन कैसे क्रिएट होगी, यहां से देखो, इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो मास है तो क्या होगा, केजी, और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, यल एम टी। ठीक है, क्या है, केजी है, मतलब क्या है, मास है, कितना है, 1 है, 1 लिख लो। मीटर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ है, लेकिन कितनी, 2 लिख लो। टाइम है क्या, सेकंड नहीं है, मतलब 0। ठीक है, अब ये कौन सी क्वांटिटी है, देखो लीनियर मोशन में अपोजिशन कौन सा था, मास का था। अभी रोटेशनल मोशन में अपोजिशन कौन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोला जाता है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी में देखो क्या होता है, तो उसमें स्केलर और वेक्टर दोनों भी आते हैं, लेकिन क्या होता है, वहां पे वेक्टर के कुछ रूल्स है, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, वो रूल वहां पे क्या होते हैं, फॉलो नहीं होते। ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी नया सिलेबस में कुछ दिया नहीं है, अभी आएगा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी ही लिखना है। ठीक है, अगर सपोज ऑप्शन में आ गया कि आपको स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, तो टेंसर लिखना। ठीक है, अगर स्केलर और वेक्टर है तो स्केलर लिखना। समझ में आ गया? ठीक है, अगर ऑप्शन में स्केलर है, वेक्टर है और टेंसर है तो टेंसर को टिक करना। ठीक है, अगर यहाँ पे स्केलर और वेक्टर है तो क्या करना, स्केलर लिखना। ठीक, अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सपोज हमारा रोड है, ठीक है, और यहाँ पे वैसे क्या है, स्पीड ब्रेकर है। हमारा रोड है और क्या है, बीच में हमारा एक स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, सपोज यहां से एक ट्रक का पहिया है और यहाँ पे छोटे से साइकिल का पहिया। ठीक है, ये कौन सा होगा, हमारा ट्रक का पहिया है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा छोटी साइकिल है, बाइसिकल अपनी। ये भी मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v से, ये भी मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v से। ठीक है, अब मैं बताओ यहाँ पे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यानी हमारा ट्रक का या फिर साइकिल का, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किसका, ट्रक का। ठीक है, देखो क्यों, तो एक ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप।
ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसको कहेंगे फिर हम, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अपन यहां पे लगाएंगे। ये क्या है, बाइसिकल का, ठीक है, और ये क्या हमारा ट्रक। बाइसिकल कैसे चलती है, एक पेडल मारे चलो चलती है, ठीक है। मतलब क्या, इजी टू स्टार्ट इजी टू स्टॉप, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, एज कंपेयर टू इसमें लेसर होगा। ये क्या हमारा ट्रक का पहिया, ट्रक स्टार्ट करने में इंजन लगता है, मतलब क्या, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। ये स्पीड ब्रेकर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो छोटा पहिया है जल्दी से रुक जाएगा, मतलब इजी टू स्टार्ट इजी टू स्टॉप। और ये तो स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके चला जाएगा ना, अगर ये मोशन में आएगा, ठीक है, ट्रक का पहिया, तो क्या होगा, यहाँ रुकेगा, तो इसको क्रॉस करके चला जाएगा। मतलब क्या, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, मतलब क्या, डिफिकल्ट टू स्टार्ट और डिफिकल्ट टू स्टॉप, मतलब क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर है, किससे, इस वाले से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी ध्यान में रखना। सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इन लीनियर मोशन में क्या है, हमको बॉडी को मोशन में लाना है, तो उस पर क्या हम अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, बॉडी को अगर मूव होना है लीनियरली तो उसको क्या नेसेसरी है, फोर्स। ठीक है, अगर फोर्स नहीं दोगे तो बॉडी मूव नहीं होगी। ठीक है, वैसे अभी क्या है, इन रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला कैसा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जैसे क्या, लीनियर मोशन परफॉर्म करने के लिए फोर्स चाहिए, वैसे ही किसी बॉडी को अगर रोटेट करना है तो क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, आगे में डेरिवेशन है इसका। ठीक है, अभी इतना ध्यान में रखो सिर्फ, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई मीन्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा मीन्स होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लीनियर के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। मतलब एक पे जगह किसने लिया, अभी टॉर्क ने ले लिया। ठीक है, इन रोटेशनल मोशन में देखो, अभी यहाँ पे मास, यानी क्या, इन लीनियर मोशन में मास का जो रोल है वही रोल इन रोटेशनल मोशन में किसका हो गया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, इन रोटेशनल मोशन में वही क्या चीज बन गई, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब हम बोल सकते हैं F is analogous to tau, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं F is analogous to torque, M is analogous to I, means mass is analogous to moment of inertia and linear acceleration is analogous to angular acceleration। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है,